Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 4. In this video I discuss chapter number 5 solid liquid and gases. ओके तो हम लोग देखते हैं बेटा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या मैटर. वी सी मेनी थिंग्स अराउंड एस, डोर्स, विंडोज, बुक, ट्री, थम्बलर्स, वाटर बॉटल, पेन्स, सीडी एंड मेनी अदर थिंग हैव मोस्ट इन ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर क्या होता है बेटा कि हम लोग अपने आसपास में बहुत ढेर सारे चीज़ देखते हैं, जैसे कि डोर हो गया, विंडो हो गया, बुक्स हो गया, ट्री हो गया, थम्बलर हो गया और वाटर बॉटल्स हो गया, पेन्स हो गया, सीडी हो गया और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जिनमें उसका मास होता है और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर. ठीक है, हर वो चीज़ जो जिसके अंदर मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मैटर. ओके, मैटर. नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया बेटा. व्हाट इज मैटर मेड ऑफ. हम लोग क्या देखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मैटर. ठीक है, मैटर का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो मैटर होता है वो एक टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जो मॉलिक्यूल होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल इन टर्म और मेड अप ऑफ इवन टीनियर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जो मॉलिक्यूल्स होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? एटम्स. फॉर एग्जाम्पल ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम बट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम लोग, जैसे एक ड्रॉप ऑफ वाटर देखते हैं, वाटर का एक ड्रॉप देखते हैं तो क्या होता है बेटा? वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है एटम्स के, बट क्या करता है वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. ठीक है, वाटर का फार्मूला जानते हो आप लोग, क्या होता है? H2O. ठीक, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में वाटर पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, मैटर के कितने स्टेट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है, यानी उनके मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के हिसाब से जो मैटर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या? सॉलिड. होल्ड ए बुक, अ पेंसिल और ए टेबल टाइटली. ठीक है, किसी बुक को होल्ड करो और पेंसिल को और किसी टेबल को टाइटली होल्ड करो. डू यू फील द हार्डनेस. ठीक है, तो क्या करोगे बेटा? इसके हार्डनेस को फील करेंगे. इट इज अ सॉलिड. ये कैसा होगा? सॉलिड होगा. सॉलिड है फिक्स शेप इन द डिफिनिट वैल्यूम. जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप होगा और एक डिफिनिट वैल्यूम होगी. इन सॉलिड द मॉलिक्यूल और हेल्ड वेरी टाइटली टुगेदर. जो सॉलिड में जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़े होते हैं. ठीक है, दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव गिविंग अ डिफिनेट शेप टू सॉलिड. जिससे क्या होता है बेटा? जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड के वो मूव नहीं कर पाते हैं और उसको एक डिफिनेट शेप देते हैं सॉलिड के फॉर्म में. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस. जो सॉलिड होता है उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. सेकेंड देखते हैं बेटा लिक्विड. ट्राई टू होल्ड मिल्क, ऑयल और वाटर इन योर हैंड. ट्राई करते हैं हम लोग मिल्क को होल्ड करने में, मिल्क, ऑयल और वाटर को होल्ड करने में. ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है. कैन यू होल्ड देम. क्या हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं? नो, बिकॉज दे डू नॉट हैव द फिक्स शेप. चूँकि इसका फिक्स शेप नहीं होता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर प्यूरेट इन. ठीक है, इनको यदि किसी कंटेनर में हम लोग प्यूरेट करते हैं, ठीक है, किसी कंटेनर में रखते हैं तो उसका शेप ले लेता है. इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड आर क्लोजली पैकेड एंड कैन फ्लो अराउंड. ऐसा इसलिए होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैकेट्स होते हैं. ठीक, जिससे वो अपने आसपास फ्लो करते रहे. ठीक है, घूमते रहते हैं. बट द लिक्विड अ डिफिनिट वैल्यूम.
लेकिन इसका जो लिक्विड होता है वो उसका डिफरेंट वॉल्यूम होता है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ठीक है। लिक्विड को कंप्रेस तो किया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा गैसेस। ट्राई टू कैच एंड होल्ड इन योर हैंड एयर और द स्मोक ऑफ लाइटेड अगरबत्ती, ठीक। हम लोग क्या करते हैं बेटा, ट्राई टू कैच, हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, होल्ड करने की कोशिश करते हैं किसको, एयर को अपने हैंड में, और जो स्मोक, ठीक है, जैसे अगरबत्ती होती है उसमें जो स्मोक्स होते हैं, उसके जो धुआं होते हैं, उसको लाइटेड एरिया में ज़्यादा है तो पता चलता है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, पकड़ सकते हैं। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है बेटा, कैन यू डू इट, कैसे कर सकते हैं, नो, बिकॉज गैसेज हैव द डिफिनेट शेप। ऐसा क्यों होता है कि गैसेस का एक डिफरेंट शेप होता है। मॉलिक्यूल इन गैसेस आर लूजली हेल्ड विथ लार्जर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही लूजली एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पकड़े होते हैं। और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल की, मान लो एक गैस का एक कंटेनर है, ठीक है बेटा, एक कंटेनर है, तो इनके पास इनके जो मॉलिक्यूल है काफ़ी दूर दूर रहेंगे, ठीक है, ये मान लो गैस के होंगे, ठीक है। यदि हम लिक्विड की बनाएंगे कंटेनर तो क्या होगा, थोड़ा इसमें और पास होंगे। और सॉलिड की हम कंटेनर, मान लो ये लिक्विड हो गया, ठीक है, और हम सॉलिड की बनाने देते तो क्या होगा, एकदम लूजली पैकेट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दीज मॉलिक्यूल इन गैसेस आर एबल टू मूव अराउंड फ्रीली, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एबल होते हैं, ठीक है, मूव कर सकें फ्रीली अपने मॉलिक्यूल के आसपास में। देयरफॉर गैसेस डू नॉट हैव द डिफिनिट वैल्यूम, ठीक है, इसीलिए जो गैस होता है उसके डिफिनिट वैल्यूम नहीं होता है। गैसेस कैन फ्लो इजली, ठीक है, गैसेस को फ्लो किया जा सकता है बहुत आसानी से। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच, जो गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर स्टीम, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैसेस के एग्जाम्पल होते हैं। एयर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो एयर है बेटा हम लोग की वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा था कि जो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, देखो गैसेस में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है, जो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा दूर पे है। बट लिक्विड का देखोगे थोड़ा क्लोजली है, ठीक है, कंपेरिजन टू गैस। बट सॉलिड का देखोगे तो बिल्कुल क्लोजली पैकेट है, ठीक। तो इसलिए सॉलिड का जो शेप होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, शेप और शेप और वॉल्यूम दोनों, ठीक। इसका शेप तो क्लियर नहीं होता है बट वॉल्यूम क्लियर होती है, इसका नहीं शेप क्लियर होता है नहीं वॉल्यूम क्लियर होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग चेंजेस ऑफ स्टेट, ठीक है, इसके जो मैटर है उसके स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग, ठीक है, जो मैटर होता है उनको चेंज किया जा सकता है, उसके स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको हीट करके और उसको कूल करके। व्हेन द स्टेट ऑफ मैटर चेंज, ठीक है, जब मैटर के स्टेट चेंज होते हैं तो क्या होता है, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स चेंज, तो क्या होता है बेटा, जो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सॉलिड आइस चेंज इनटू द लिक्विड एज वाटर ऑन हीटिंग, जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग बेटा, जब सॉलिड आइस को लेते हैं, ठीक है, बर्फ़ को लेते हैं तो उसको हम लोग हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो स्पेस होता है स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड व्हेन द लिक्विड चेंज टू अ सॉलिड ऑन फ्रीजिंग। और जब लिक्विड को हम लोग फ्रीज कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, इनके मॉलिक्यूल के बीच की जो साइज होती है वो डिक्रीज हो जाती है और ये क्या बना लेता है, सॉलिड फॉर्म बना लेता है आइस में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, जब आइस से वाटर बनेगा, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं बेटा लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं। द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड और कूलिंग बाय कॉल सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉलिडिफिकेशन, ठीक। अब सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग।
द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड से गैस को कैसे बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड चेंज इनटू अ गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपरेशन। ठीक है, एक ऐसे प्रोसेस होती है जब हम लोग लिक्विड को चेंज करते हैं, ठीक है, सॉरी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसेस में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन। आप देखते हो कि समर सीजन में इवेपोरेशन खुद से होता रहता है, उसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सनलाइट पड़ती है उससे इवेपोरेशन हो जाता है। दिस कैन हैपन द टू वे। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये दो तरीके से होता है। एक तो इवेपोरेशन हो जाए, ठीक है, इवेपोरेशन ये जो वही बोले थे समर टाइम में इवेपोरेशन हो जाता है, और दूसरा क्या होता है बॉइलिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या, इवेपोरेशन। ओके, तो इवेपोरेशन में देखेंगे ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड चेंज इनटू गैसेस। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जो लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, गैसेस में। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, इवेपोरेशन कब होता है, जब कोई टेम्परेचर उनको नॉर्मली दे दिया जाए, ठीक है, तो वो जो लिक्विड के सरफेस होता है, जो लिक्विड के ऊपरी वाला पार्ट होता है, उसमें से इवेपोरेशन शुरू हो जाता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन क्या इसमें एक कंडीशन होती है कि जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर फील्ड है, और जब इसमें सनलाइट पड़ रही है, ठीक है बेटा, जब सनलाइट पड़ेगी ना तो इधर से ये गैस के फॉर्म में इवेपोरेशन होने लगेगा। लेकिन कब तक, बिलो द बीपी लिखते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एक कब तक इवेपोरेशन होता है, जब तक उसका टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम हो। ओके, जब बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग बेटा, बॉइलिंग। नेक्स्ट देखते हैं बॉइलिंग। ऑन बॉइलिंग लिक्विड चेंज इनटू गैस व्हेन इट इज द हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर विच इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड सेम वही प्रोसेस होता है, लिक्विड चेंज होता है गैसेस में, बट इसको हीट किया जाता है एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का एक बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, जैसे आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, तो आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करोगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम लोग देखते हैं किसका, गैस टू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कैसे, द प्रोसेस बाय विच अ गैसेस चेंज इनटू द लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें से हम लोग गैस को कूलिंग करके लिक्विड स्टेट में लाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड सम शुगर इन इट। ठीक है, एक ग्लास वाटर लेते हैं हम लोग और उसमें क्या करते हैं बेटा, शुगर ऐड कर देते हैं, स्टीर अप फॉर सम टाइम। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं। यू विल सी दैट द शुगर हैज़ डिजॉल्व। हम लोग आप क्या देखोगे कि जो शुगर है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। व्हेन ए सॉलिड डिजॉल्व इन ए लिक्विड। ठीक, क्या होता है बेटा, जब कोई सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड में तो वी गेट अ सोल्यूशन, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, सोल्यूशन। हियर शुगर इज कॉल्ड सैल्यूट। ठीक है, जिसको हम लोग डालते हैं घोलने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सैल्यूट। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे शुगर डाला गया ना वाटर में, क्या शुगर क्या होगा, सैल्यूट, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, द वाटर डिजॉल्व, द सैल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सैल्यूट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर। क्या होता है, इन सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सैल्यूट का होता है, जो सैल्यूट का अमाउंट होता है वो लेस देन होता है, बहुत ही कम होता है, किससे कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के। ओके, आगे जाओगे तो यही पढ़ोगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन इज द 3 टाइप्स, हाइपरटोनिक, हाइपोटेनिक एंड, छोड़ो जाने दो, अभी नहीं बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। ओह, तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।